नमस्कार। भारत की राज व्यवस्था में हम सबों ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। संवैधानिक निकाय अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सफर जब हमारा शुरू हुआ तो हमने आरंभ किया हमारा जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव करने के लिए जो गठित इकाई है, इससे शुरू किया। निर्वाचन आयोग के बाद हमने यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग हैं, फिर भाषाई रूप से अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, और उसके पश्चात हमने कैग और भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में अब तक जाना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के महान्यायवादी के बारे में जाना था। ठीक भारत का जो महान्यायवादी होता है केंद्र में, उसके समानांतर राज्य में एक पद होता है जो राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी को हम राज्य का महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के सारे राज्यों में, इतने विशाल भारतवर्ष में जो राज्यों की संख्या, जिसकी वर्तमान संख्या 28 है, प्रत्येक राज्य में एक कानूनी अधिकारी होगा जिसे हम राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसकी चर्चा अनुच्छेद 165 पे की गई है। इस व्यवस्था के बाद हम देखते हैं कि इसकी नियुक्ति का अधिकार किसको है। तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उसी प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के संदर्भ में जिसका कार्यकाल विचार करें तो राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। अर्थात संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया है, और ये छोड़ दिया गया है कि राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल रहेगा। इस बीच में वे शिक्षा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ की परंपरा बन गई है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की गिरने के साथ ही, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के भंग होने के साथ ही महान्यायवादी का पद समाप्त समझा जाता है, ठीक उसी तरह की परंपरा राज्य में बन गई है। और राज्य के मंत्रिमंडल के भंग होने के साथ महाधिवक्ता का पद राज्य में रिक्त समझा जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें, कार्यकाल को कोई निश्चित अवधि संविधान द्वारा दिया नहीं गया है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं, और जो परंपरा है उसके अनुसार राज्य मंत्रिमंडल के भंग होने के साथ उनके कार्यकाल को समाप्त समझा जाएगा। हम इनकी योग्यता की बात करें, जब महान्यायवादी की योग्यता को याद करें तो हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता ही महान्यायवादी होने की योग्यता थी। तो जिक्र किया है हमने कि ये समानांतर चलता है। केंद्र के में जो महान्यायवादी का पद है उसी के समानांतर चलता है राज्य का महाधिवक्ता का पद। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होगी वही योग्यता होती है राज्य के महाधिवक्ता बनने। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है। राज्य स्तर पर जो कोर्ट होते हैं, इसके किसी भी इकाई में, किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर बैठने का अनुभव हो, या फिर राज्य के उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव रखने वाला व्यक्ति राज्य के महाधिवक्ता पद की दावेदारी ठोक सकता है, और राज्यपाल उनको उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं। यह था हमारा राज्यपाल का योग्यता, कार्यकाल और उनकी पदावधि जो है, इसका लेखा जोखा।
अब जब कोई भी पद बनता है तो स्वाभाविक है उसके कार्य होंगे, बगैर कार्य के तो कोई पद होता नहीं है। तो जिस प्रकार से महान्यायवादी राष्ट्रपति जी को कानूनी रूप से सलाह देते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल को विधिक मामलों में सलाह देना और उनके संविधान के द्वारा जो नियम कानून प्रतिपादित किए गए हैं उसको देखरेख करना, कोर्ट हाई कोर्ट उसका अनुपालन करता है या नहीं करता है इस पर विचार करना, साथ ही समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा जो उनको इशारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देश प्राप्त होता है, तो जिन विषयों पर निर्देश प्राप्त हुआ है उस विषय का कानूनी सलाह देना, ये हमारे राज्य के महाधिवक्ता का काम होता है। इस तरह से हम अगर देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 165 में इनका पद दिया गया है, भाग 6 में ये आता है, एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। हमने जो सफर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का शुरू किया था उसका यह आखिरी पड़ाव था। तो एक बार फिर से हम बता दें कि हमने सफर की शुरुआत की थी भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे और अंत किया राज्य का महाधिवक्ता का। तो पूरा जो हमारा सफर रहा है इसके अंदर जो अस्मरणीय तथ्य हैं वह आप हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, जिसको डाल दिया जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। विशेष रूप से हम लोग जो उससे जुड़े अनुच्छेद हैं, उससे जुड़े उनके कार्यकाल हैं, उनके संवैधानिक जो व्यवस्था उनकी की गई है, उनकी सेवा शर्तें क्या है, ये सब हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। हमारा सफर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का यहाँ खत्म होता है। अगले वीडियोज में हम लोग शुरू करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारा है, गैर संवैधानिक निकाय के साथ उपस्थित होंगे नीति आयोग के साथ। धन्यवाद।